हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से रिलेटेड हमारे जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आज हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे चालू करने वाले हैं। ठीक है, सो यदि हम बात करें कल के अभ्यास प्रश्न की जो कि आपसे पूछा गया था, दैट मीन सैटरडे को जो पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि फार्मूला 1 यानी कि F1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 के खिताब वो विजेता है। सो इसका हमारा जो इसमें पहला ऑप्शन था कि मैक्स वेरस्टेपेन, देन सेकंड था लुइस हैमिल्टन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब कि अभी जो फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री के विजेता रहे 2020 के, वो कौन है, लुइस हैमिल्टन है। उसके बाद व्याख्या की भी बात करते हैं, तो इसमें बताया भी जा रहा है कि फार्मूला 1 यानी कि F1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 का खिताब ब्रिटेन के मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जीत लिया होगा। ये किस मतलब क्या चलाते हैं या किसके रेसर हैं, तो ये मर्सिडीज के रेसर हैं। ठीक है, ब्रिटेन के मर्सिडीज के रेसर कौन है, लुइस हैमिल्टन है, जिन्होंने बेल्जियम का जो ग्रांड प्री था वो जीत लिया है। यह प्रतियोगिता बेल्जियम के स्पा फ्रैंकोरचेम्स में आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर फिनलैंड के मर्सिडीज रेसर वाल्टेरी बोटास और तीसरे स्थान पर नीदरलैंड के रेड बुल रेसर कौन थे, मैक्स वेरस्टेपेन थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम पढ़े ये थर्ड नंबर पे थे, क्या कौन से रेसर थे, रेड बुल रेसर थे और ये दो मर्सिडीज रेसर थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना पड़ता है कि कौन मतलब किस संस्था से या किस खेल से या किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो क्योंकि कभी कभी वो भी पूछ लेता है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। पहला था रांची में, दूसरा था दिल्ली में, तीसरा था देहरादून में और चौथा हमारा था रायपुर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली ही होगा। उसके बाद व्याख्या की बात करें यदि, तो इसमें बताया भी जा रहा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने क्या किया है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी कि हम बात करें IIPA परिसर नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान खोलने के लिए IIPA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान देश भर के प्रतिष्ठित सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से गुणवत्ता वाले जनजातीय अनुसंधान में शामिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें बताया जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी कारोबारी सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में राज्यों की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। सो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है केरल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम व्याख्या की बात करें, तो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि यह कारोबारी सुगमता रैंकिंग का चौथा संस्करण है यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। ठीक है, तो ये चौथा संस्करण है और इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे स्थान का भी नाम पूछ लिया जा सकता है कि कौन से राज्य ऐसे हैं जो सेकंड या थर्ड स्थान पर हैं। तो यहाँ पे दूसरे पे कौन है, उत्तर प्रदेश है और तीसरे पे तेलंगाना है। ठीक है, और ये किस में है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अभी चौथा संस्करण हुआ है उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें इन्होंने अपनी रैंकिंग जो बरकरार रखी है। तो आंध्र प्रदेश पहला, उत्तर प्रदेश दूसरा, तेलंगाना तीसरे स्थान पर सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ठीक है, दैट मीन्स कि इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है। तो पहला है 5 सितंबर को, दूसरा है 7 सितंबर को, तीसरा है 11 सितंबर को, चौथा है 12 सितंबर को। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद व्याख्या की बात करें जिसमें बताया भी जा रहा है कि यह जो दिवस होता है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मदर टेरेसा की पुण्यतिथि 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की वर्ष 2012 में की थी। यानी कि जो 5 सितंबर को हमारा एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है और ये आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग बताओगे कि 5 सितंबर को कौन सा ऐसा डे है जो हम सभी लोग मनाए जाते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है
और यहाँ पे ये एक डेट यदि जिसको भी ना पता रही हो तो आप लोग भी जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो चैरिटी डे है यानी कि इंटरनेशनल चैरिटी डे, तो ये 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब से मनाया जाने की घोषणा की गई थी? 2012 से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस वर्ष के शिक्षक दिवस यानी कि हम बात करें 5 सितंबर 2020 पर देश भर के कितने शिक्षकों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यहाँ पे पहला है 37, दूसरा है 32, तीसरा हमारा हो जाएगा 47 और चौथा हो जाएगा 52। तो इसका राइट आंसर होगा 47। ठीक है, उसके बाद व्याख्या में आए तो इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के मौके पर देश में हर साल शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने की परंपरा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 47 टीचर्स को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। कोरोना महामारी के कारण इस साल समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया था। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति महोदय प्रत्यक्ष रूप से कितने टीचरों को, यानी कि हर साल एग्जैक्ट कोई डाटा नहीं रहता है, कितने भी टीचर हो सकते हैं, इस बार कितने टीचर हैं? 47 शिक्षक थे। ठीक है, तो इनको क्या किया गया है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ऑनलाइन के जरिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये कब दिया गया है? जब हमारा टीचर्स डे मनाया जाता है। और एक बार मैं डेट बता चुकी हूँ और आपके लिए क्वेश्चन भी है तो आप लोग इसको बताओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यानी कि जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं अभी हाल फिलहाल में, तो निम्न में से किस मुख्य प्रयोजन से हाल में रूस की यात्रा पर गए थे? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने गए थे। दूसरा है कि S-400 वायु सुरक्षा प्रणाली के सौदे को अंतिम रूप देने गए थे और रूस में आयोजित भारत रूस भागीदारी सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे और भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित वार्ता करने के लिए गए थे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने गए थे। ठीक है, उसके बाद हम व्याख्या की बात करें तो इसमें समझाया भी गया कि जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, तो इन्होंने 3 से 5 सितंबर को रूस की यात्रा पर थे। वे रूस के रक्षा मंत्री सार्गेई शोइगु के निमंत्रण पर संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के प्रयोजन से गए थे। SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक 4 सितंबर को रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है कि रूस की कैपिटल क्या है? तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। ठीक है, कभी कभी कंट्री की या स्टेट की कैपिटल का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो यहाँ पे रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुए समुद्री अभ्यास यानी कि इंदिरा नेवी में भारत के साथ हिस्सा लिया था। तो इसमें पहला है हमारा रूस, यानी पहला स्टेटमेंट है रूस, दूसरा स्टेटमेंट है जापान, तीसरा है चीन। इसमें पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा 1 और 3, चौथा 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा केवल और केवल 1 यानी कि रूस। ठीक है, उसके बाद व्याख्या की बात करें, थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। तो इसमें बताया गया कि समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी, सबसे पहले तो इस अभ्यास का जो नाम है उसको याद रखना है कि जो समुद्री अभ्यास हो रहा वो इंदिरा नेवी नाम है उसको। भारत और रूस के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो ये किस इंदिरा नेवी किस देश के बीच का सैन्य अभ्यास है? तो ये इंदिरा नेवी जो है वो भारत और रूस के बीच का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, क्योंकि पूछ लिया जाएगा कि भारत और रूस के बीच में हाल फिलहाल में कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास चल रहा है या कौन सा है। कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, जिसमें से एक इंदिरा नेवी भी होगा जो कि बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसका आयोजन जो है 4 से 5 सितंबर तक मलक्का जलडमरू मठ बंगाल की खाड़ी में किया गया था। यह इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण था। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाला सोनामुरा दौकुंड जलमार्ग हाल ही में शुरू किया गया है। यह जलमार्ग बांग्लादेश को किस भारतीय राज्य से जोड़ता है? तो पहला इसमें है बिहार, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है असम और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो
तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा त्रिपुरा। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया भी गया है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ने वाला सोनामुरा दौकुंड जलमार्ग जल्दी ही शुरू होगा। यह मार्ग पहली बार त्रिपुरा को बांग्लादेश के रास्ते भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ेगा। बांग्लादेश के दौकुंड में इस सेवा का प्रायोगिक परीक्षण शुरू हो गया है। यह दोनों तरफ से व्यापारियों और कारोबारियों से जुड़े लोगों को परिवहन का किफ़ायती, तीव्र, सुरक्षित और स्वच्छ माध्यम उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो ये किसके है। और यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है कि त्रिपुरा जो है वो यदि किसी देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है तो वो हमारा कौन सा देश है। यहाँ से ऐसे ये जो आता है, इधर का पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, यहाँ से त्रिपुरा है। ठीक है, तो ये त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है भारत का। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO ने हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की सूची जारी की है। इस सूची के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट आता है कि भारत इस सूचकांक में 48वें स्थान पर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कि स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका शीर्ष 3 देशों में शामिल हैं। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा है कि भारत पहली बार 50 देशों में शामिल हुआ है। तो यानी शीर्ष 50 देशों में, या बात करें तो टॉप 50 देशों में शामिल हुआ है। तो पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 3, चौथा है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3। यानी कि बात करें तो इसमें क्या है, जो भारत है वो इस सूचकांक में 48वें स्थान पर है और स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका टॉप 3 देशों में शामिल हैं। उसके बाद भारत पहली बार टॉप 50 कंट्री में शामिल हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें व्याख्या की, तो इसमें बताया भी गया है कि 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII सूचकांक में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। सूचकांक में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और 48वें स्थान पर पहुंच गया है। मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में वह इस सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, दैट मीन जो कि आज का अभ्यास प्रश्न है। और इसमें पूछा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहला है वर्ष 2010, दूसरा है 2015, तीसरा है 2017 और चौथा हमारा है 2019। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है।